माफ कीजिए। आज बात करेंगे ओपेक और एलाइज की, जहां पर आज बैठक है। वहां पे क्या निष्कर्ष निकल के आ सकता है, क्या कुछ होगा, क्या और घटेगा उत्पादन, इसके बारे में करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर अब ये ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोना $1800 प्रति आउंस के नीचे भी आ सकता है। यहाँ कैसे करे कारोबार, उस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर मुनाफा वसूली अच्छी खासी देखने को मिली है। क्या ये खरीदारी के मौके हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता और कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोर। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, जहां पर सितंबर के बाद अक्टूबर में जिस तरह की ओपनिंग हुई है, हमने हल्की सी ऑन द वीकर साइड आते हुए देखी है। अनुज, करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड हमने देखा कि $96 तक गया था। आप देखें तो $90 के आसपास है। एमसीएक्स में हमने देखा था करीबन 7,700 के आसपास के लेवल गए थे और अब 7,400 के आसपास लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए, इसमें हमने देखा नाइजीरिया की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ा। हमने देखा कि ईरान की तरफ से कुछ प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन लेवल पर जहां हम एक सप्लाई शॉर्टेज देख रहे थे, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ स्टार्ट किया। इवन अगर आप ओपेक प्लस मेंबर्स का देखेंगे, प्रोडक्शन पंप जो है सितंबर में अगस्त के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो जो सप्लाईज है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं क्रूड के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मेरा मानना है कि अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर कुछ और बिकवाली क्रूड में देखी जा सकती है। प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि क्रूड में करीबन 7,425 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 7,505 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 7,360 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम ऑप्शन साइड में जाएं तो हमें लगता है कि 7,300 के पुट ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो एक रैली के बाद एक कूल ऑफ रैली आई है, एक कूल ऑफ हुआ है मार्केट, एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और साथ में जो प्रोडक्शन बढ़ने का सेंटीमेंट है वो दिखा है। साथ में जो ओपेक प्लस मेंबर्स की आज मीटिंग होनी है, वहां भी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि प्राइस काफी ऊपर आए हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड सप्लाई गैप को कम करने के लिए कुछ जो सप्लाईज है वो यहाँ पे बढ़ सकती हैं। तो एक्सपेक्ट है कि मार्केट थोड़ा सा एक कूल ऑफ क्रूड का देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी मुनाफा वसूली इन एनी केस हमने मेटल्स में तो आते हुए देखी है ही अनुज, क्योंकि कल 2.5 से 3.5% की गिरावट थी और आज भी कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आया नहीं है। मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार है। कैसे देखते हैं आप मेटल्स को? देखिए, मेटल्स में कहीं ना कहीं हमने ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और एक डॉलर इंडेक्स जो आपका करीबन 11 महीने के हाई पर है, उसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा कि अक्रॉस असेट क्लास सभी में हमने एक गिरावट आते हुए देखी और उसकी वजह से हमने देखा कॉपर यहाँ पे सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ। हालांकि अगर आप जिंक और एल्यूमिनियम को देखेंगे तो वहां पे उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बट हाँ, कॉपर में हमने काफी अच्छी गिरावट देखी। ऑलमोस्ट 720 से भाव करीबन 704 705 तक आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट 700 रुपए तक के लेवल आते हुए दिखे हैं। तो कॉपर को काफी बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा इंडस्ट्रियल मेटल में सिल्वर और कॉपर दोनों ही एक सही एक मोमेंटम में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए और उसकी वजह से करेक्शन दोनों ही कमोडिटी में रहा। तो इंडस्ट्रियली सिल्वर और कॉपर में हमने गिरावट देखी। तो मुझे लगता है कि अभी फर्दर जो मोमेंटम है कॉपर का, वो कुछ और वीकनेस देखने को मिल सकता है। हालांकि साइड जाए तो $8,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो मार्केट सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो कॉपर में मैं बिकवाली की तो बिकवाली करें, 709 का स्टॉप लॉस लगाएं, 697 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे कॉपर के अंदर ही बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। रवि, आप कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर को? जहां तक का एल्यूमिनियम और जिंक की बात है, सितंबर का महीना इन दो मेटल्स के लिए अच्छा था, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत सभी के लिए ऑन द वीकर साइड हुई है। डेफिनेटली जो डॉलर इंडेक्स की गिरावट है, मीन्स के स्ट्रेंथ है, वो वहां पे एक फोकस में रहे। वहीं सामने देखे तो पर्टिकुलर जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी लगातार बढ़ रहे और ट्रेजरी यील्ड तब तक नहीं कम होगी जब तक चाइना का इंटरवेंशन यूएस के बॉन्ड मार्केट में कम नहीं होता, क्योंकि चाइना लगातार यूएस की ट्रेजरी से एग्जिट हो रहा है, बॉन्ड बेच रहा है। तो मीन्स टेक्निकली या फंडामेंटली ट्रेजरी यील्ड अभी भी नॉर्थवर्ड जर्नी में है। जल्दी ट्रेजरी यील्ड नीचे आने का असर नहीं है। तो जब तक यील्ड बढ़ेगी तब तक जो फंड मैनेजर्स है उसका बेसिक फोकस है या सेंट्रल बैंकर्स की बेसिक का फोकस रहेगी, वो इन्फ्लेशन सेंट्रिक रहेगी, तब तक वो जो मेजर फोकस है वो रिस्क एवर्स असेट्स पे रहेगी। तो बॉन्ड पे ज्यादा पैसा जा रहा है, तो ना तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ना तो फिजिकल डिमांड वहां पे कोई आ रहे। वही चाइना के डेटा की बात करें तो वो भी मुझे लग रहा है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के आसपास थे, बट यस चाइना भी क्लोज है। नेक्स्ट वीक चाइना ओपन होगा, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सारे मेटल्स में बॉटम बन जाना जाए, क्योंकि जो स्टिमुलस मेजर्स लिए थे तो लगातार दूसरे महीने चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा वो मंथ के एस्टिमेट के आसपास बट 50 के ऊपर का रीडिंग था। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक दो ट्रेडिंग सेशन वहां वीकनेस रह सकते हैं, ये वीकेंड तक बॉटम बच जाना जाए। बट यस
आज और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग का पर्सपेक्टिव जिंक में रखे। जिंक 224 के करीब सेल कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस 226.80 का लगा है। 219 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और कॉपर ने भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 710 का लेवल आज ब्रेक किया है और उसके नीचे सस्टेन भी रहा। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी उछाल आता है 704 तो वहां पे बेचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 710। 692 तक के लेवल की मैं अनुमान कर रहा हूँ, बट ध्यान रखें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट पोजीशन पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ऑल राइट, यानी कि कुछ और गिरावट यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिल सकती है और कुछ और गिरावट एक्चुअली हमने एमसीएक्स के स्टॉक में भी आते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि जब से वो अबेयंस में गया है मामला सेबी की तरफ से कि एमसीएक्स की जो ट्रांजिशन थी नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की ओर, उसमें जो डिले होता हुआ नजर आया है, उसका एक झटका हमने ऑफकोर्स एमसीएक्स में बनता हुआ देखा। और अब आपकी स्क्रीन पे वो लेटेस्ट न्यूज फ्लैश आता हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने एमसीएक्स के जो केस की सुनवाई है वो अब 29 नवंबर को करने की बात यहां पर करी है। यानी कि यहां से ऑलमोस्ट 2 महीने की बात। आपको ये भी याद दिला दें कि जो नया जो टेक प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ एमसीएक्स यूज कर रहा है 63 मून्स का, उसकी मियाद यहां पर 31 दिसंबर 2023 तक ही है। तो अगर 29 को यहां पर सुनवाई होती है तो 1 महीना यहां पर, उसके बाद किस तरह का क्यों यहां पर एमसीएक्स लेगा, उसकी चिंता बाजार को है। और इसीलिए हमारे बात करते करते ही हमने देखा है कि लगातार एमसीएक्स का स्टॉक यहां पर गिरता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली कंसर्न्स हैं, बॉदरेशंस हैं इस चीज को लेकर। जो सुनवाई थी वो माना जा रहा था कि काफी जल्दी हो जाएगी। इसी हफ्ते ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो सेबी की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग है वो इस हफ्ते हम होता हुआ देखेंगे। वहां से क्या निकल के आएगा उसके ऊपर भी नजर रहेगी। तो क्लियरली एमसीएक्स इन फोकस इन सभी चीजों की वजह से, इन सभी खबरों की वजह से। और जैसे हम आपको कह रहे हैं कि हमारी बात करते करते ही वहां पर हमने स्टॉक में डिक्लाइन आता हुआ देखा है। 1941 पे हमने ये खबर यहां पर डाली थी और 1935-36 के आसपास का स्टॉक फिलहाल। तो एक क्लियर इंडिकेशन, एक क्लियर इंपैक्ट यहां पर स्टॉक पे आता हुआ। ये तो बात हुई एमसीएक्स की और जो लेटेस्ट खबर वहां पर आई है, हमें श्योर यकीन है कि आप इसके ऊपर नजर तो रखेंगे ही, लेकिन एक नजर यहां पर हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर भी डालना चाहेंगे। रवि, यहां पर क्या सेंस है, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो सभी जगह अच्छी खासी मुनाफा वसूली थी, चाहे वो मसाले हैं, गुआर है, कैस्टर है, कॉटन है, चीनी में भी आज 1 महीने के लोज पर कारोबार है। तो सिर्फ नॉन एग्रो नहीं, एग्रो कमोडिटीज में भी अच्छा खासा यहां पर इम्पैक्ट। जरूर से जैसे मैंने पहले बात की, पहले कोई बॉन्ड यील्ड या कुछ डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट आपको एग्री बास्केट में आता नहीं दिख रहा था, बट यस अभी जो सारे रिस्क एवर्स एंड रिस्क वाले जो असेट क्लासेस वो एक साथ चलते हैं और इस हिसाब से प्राइसेस में जो जहां भी इक्विटीज हो या आप गोल्ड सिल्वर ले लो, मेटल्स या क्रूड एंड साथ में एग्री में पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में एक साथ ही मोमेंटम देखा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम शायद अपने एंड की ओर है। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आना था पर्टिकुलर सारे एग्रो बास्केट में आ चुका है। यहाँ कुछ स्टेबिलिटी की साइन मुझे गुआर पैक में दिख रहे हैं, यहाँ स्टेबिलिटी के साइन शुगर में दिख रहे हैं, बट वो नॉन लिस्टेड है। एंड साथ में मुझे लग रहा है कि धनिया में भी यहाँ पे कुछ जो गिरावट आई थी या प्रॉफिट बुकिंग आई था वो यहाँ पे रुकना चाहे। तो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए मेरी 2 पिक रहेगी। गुआर सीड करंट लेवल पे बाय करे, 5480 के करीब प्राइसेस चल रहे। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस 5380 का लगा है। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह तक आपको 5680 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। और कोरिएंडर भी 6800 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड 6750 का, और वहां भी मेरी उम्मीद है कि 7000 तक के लेवल आने चाहिए। तो धनिया एज वेल एज गुआर सीड में यहाँ पे अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो कपास खाली कोकुड़ में बाय करें। सप्लाई काफी शॉर्ट है और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम अराइवल आपको कपास के आते हुए दिखेगी। तो अभी भी 2 से 3 महीना उसके जो भी पाइपलाइन है वो खाली है, तो वहां भी अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 2650 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2600 के करीब, और अपर साइड मेरा मानना है 2800 तक के लेवल की उम्मीद वहां करनी चाहिए। ऑल राइट, तो खरीदारी कुछ यहाँ पर कमोडिटीज में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो यहाँ पर फुल फोकस डालेंगे सोने की तरफ, क्या रह सकते हैं भाव, साथ ही साथ जोड़ेंगे शुभंकर सेन लेते हैं, जहां पर पिछला हफ्ता भारी मुनाफा वसूली वाला था और इस हफ्ते कुछ बहुत कंसोलिडेशन लौटती हुई नजर आई है। अनुज, आपका क्या व्यू है? करंट लेवल्स जो 1820 के हैं कैसे देखते हैं? 1800 टूटने की कितनी पॉसिबिलिटी है?
मनीषा जी, मुझे लगता है कि मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि प्राइस अगर आप देखेंगे तो काफी करेक्ट हुए हैं, ओवरसोल्ड जोन में है। बट कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से रैली पकड़ रहा है, अब 107 के आसपास के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे माउंट करता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड पे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है, बट हाँ, 1800 का जो जोन है वो एक काफी अच्छा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे फिजिकल मार्केट के अंदर तो जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो लोअर लेवल्स आए हैं यहाँ पर हमने देखा है कि जो फेस्टिवल बाइंग है ज्वेलर्स की तरफ से वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, बट हाँ, इन द मीन टाइम थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फिलहाल बिकवाली की कॉल रहेगी, करीबन 56,980 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 57,150 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 56,650 तक आ सकता है। 56,500 और $1,800 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन रहेगा, जहां पर मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन जोन में आ सकती है, और वहां से फ्रेश खरीदारी जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो बिकवाली सोने चांदी में अभी भी करनी चाहिए। एक्चुअली चांदी के व्यूज ले लेते हैं। रवि, यहाँ पर क्या व्यू है? अगर आपको भी लगता है कुछ और बिकवाली देखने को मिल सकती है तो क्या लेवल तक? जरूर से वहां पे कल भी काफी ट्राई हुई थी, बट 67,400 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कुछ उछाल पे वहां पे बेचना चाहिए। 67,200 के करीब चांदी में बेचे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 67,800 के करीब। डाउन साइड लग रहा है 66,400, 66,500 तक के लेवल पे उम्मीद करनी चाहिए। आई थिंक ये मौका रहेगा। अगर ये प्राइस 66 के जितने करीब मिलता है, जो ऑप्शन ट्रेडर्स है या जो शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखना चाहते हैं, वो 66,000 के करीब प्राइसेस में एक बार पुट बेच के लंबे समय तक की खरीदारी कर सकते हैं। बट अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जब तक नॉन फॉर्म पेरोल के नंबर्स फ्राइडे को नहीं आते, तब तक लग रहा है कि सेल ऑन राइज का व्यू बरकरार रहेगा। ऑलराइट, तो ऑप्टिक्स पे यहाँ पर बिकवाली करके ही काम करना है, चाहे वो सोना और चांदी है, और व्यूज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए ही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, अनुज एंड रवि। अब जुड़ेंगे अपने साथ प्रोग्राम में सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन को। अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है। मिस्टर सेन, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि त्योहारों से पहले जो ये मुनाफा वसूली है, और इवन नॉट जस्ट सोने और चांदी में, एक्चुअली डायमंड के भावों में भी मुनाफा वसूली है, इन कीमतों का कितना असर और कितना इंपैक्ट खरीदारी में आएगा? देखिए, हर बार हम लोग यही देखते हैं कि जब गोल्ड का प्राइस नीचे आता है तो उस हिसाब से कस्टमर का डिमांड और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो अभी आई थिंक इट इज द राइट टाइम कि गोल्ड का प्राइस नीचे में आ रहे हैं, करेक्शंस हो रहे हैं। तो सामने अभी नेक्स्ट 10-12 दिन पितृपक्ष है, उसके बाद 15 तारीख से नवरात्र चालू होने वाले हैं। लोगों का धनतेरस का बुकिंग, बाइंग, सिलेक्शन, हम लोग स्टोर से कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हैं। कस्टमर्स का फीडबैक भी पॉजिटिव है उन लोगों को सीजन में कुछ लेने के लिए। सामने में विंटर वेडिंग सीजन भी चालू होने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग ये प्राइस फॉल होना, उससे अपना वॉल्यूम भी बढ़ना है और सेल्स भी आगे बढ़ना है। मिस्टर सेन, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, आप रीच आउट यहाँ पर कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, नए डिजाइन, नए ऑफर्स, नए लॉन्चेस भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल की बिक्री की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ क्या रफ कैलकुलेशंस हैं, क्या आपकी उम्मीद है? देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग का लास्ट 3-4 साल में ओवरऑल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर CAGR 18-20% होता है, और अगर 5-6 साल का कैलकुलेट करें तो मोटा मोटी 15% CAGR ग्रोथ हम लोग देखे हैं हिस्टोरिकली। सो वो हिस्टोरिकल नंबर से ही हम लोग एक फ्यूचर प्रोजेक्शन में हम लोग सोच सकते हैं कि द ग्रोथ 15 से 20% का कुछ हम लोग फेस्टिव सीजन में देख सकते हैं। एक और चीज, IPO लिस्टिंग अच्छी खासी हुई थी शुभंकर जी, और उसके बाद हमने कंपनी में काफी अच्छा प्रदर्शन भी आता हुआ देखा है। जो आपको पैसा मिला है उसका डिप्लॉयमेंट आप यहाँ पर काफी बेहतरीन कर रहे हैं। यहाँ से कहाँ देखते हैं कंपनी को इन सेंस ऑफ स्टोर एक्सपेंशन और नए स्टोर्स के हिसाब से भी? देखिए, बहुत खुशी की ये चीज है कि हम लोग का जो जो इन्वेस्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, वी एज अ कंपनी हम लोग सारे सबके लिए वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही आशीर्वाद है और खुशी की बात है। और ये उन लोग का जो फेथ है, ट्रस्ट है, जो कंपनी के ऊपर वो लोग दिखा रहे हैं। हम लोग का काम है मेहनत करना। IPO में हम लोग जो फंड रेज किए 270 करोड़, वो फंड्स के अगेंस्ट में हम लोग नए शोरूम ओपनिंग का जो प्लान है, इस साल में 18-20 स्टोर्स हम लोग ओपन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 9-10 स्टोर्स ओपन कर लिए और हाफ ऑफ द ईयर बाकी है और भी ओपन करने वाले हैं। तो हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू कलेक्शन, न्यू ऑफर्स, न्यू मार्केट्स,
ये न्यू ज्योग्राफीज हम लोग एंट्री करेंगे, स्टोर्स ओपन करेंगे, हम लोग अपना मेहनत और काम करते जाएंगे। एंड फ्यूचर ये नेक्स्ट 10-15 साल जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। वी विल ग्रो एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से आई थिंक ऑल कंपनीज एंड ब्रांड्स लॉन्ग टर्म सोचते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स वही वो आशा और होप से दे आर सपोर्टिंग अस एंड वी विल कीप वर्किंग हार्ड उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए। ऑलराइट, इसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, बिकॉज सेंको वर्ड्स अब आपने यहाँ पर लॉन्च किया है। आई मीन मेटावर्स तो है ही, और उसके बाद हमने काफी सारी कंपनीज को इस मीडियम के थ्रू आता हुआ देखा है। आपकी इसके बारे में क्या सोच है और ये क्या नई पहल है, इसके साथ नया क्या जोड़ने की उम्मीद है? देखिए, टेक्नोलॉजी सेंको का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था। हम लोग वी वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जो ईआरपी माइक्रोसॉफ्ट का इम्प्लीमेंट किया 2008-9 साल में। फिर हम लोग उनका सीआरएम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री टू इम्प्लीमेंट दैट। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी में कस्टमर्स के साथ कैसे और ज्यादा एंगेज करे, कैसे उनको और इंटरेस्ट रखे ताकि ये प्रोडक्ट के साथ, ब्रांड के साथ वो जुड़े रहे। उस हिसाब से ये जो मेटावर्स जो कॉन्सेप्ट है या सेंको वर्स हम लोग जो बनाए, वो है सेंको का एक यूनिवर्स जहाँ पे कस्टमर इन अ गेमिफिकेशन मोड, एक एंटरटेनमेंट मोड में घर में बैठे बैठे अभी वेबसाइट में आप जा सकते हो, बट वो वेबसाइट नहीं रहेगा, वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा जहाँ पे घुस के वो सेंको के बारे में जाने, सेंको का प्रोडक्ट्स देखे, 3D इमेजेस देखे, सेंको का वीडियोस देखे और प्रोडक्ट का डिटेल समझे। तो उस हिसाब से ये एक फर्स्ट स्टेप हम लोग बनाए जहाँ पे एक वर्चुअल सेंको शोरूम में जाके कस्टमर एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जैसे एक स्टोर में हो सकता है वो दे पाए। एंड इसके ऊपर और भी काम करना है, नए नए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड करते जाएंगे हम लोग। अल्टीमेटली आप अगर देखो कि न्यू जनरेशन या जो यंग कंज्यूमर बेस है, उनको एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री हम लोग कैसे अट्रैक्ट कर पाए, दैट इज द थॉट प्रोसेस। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो फ्यूचर के लिए हम लोग को एक रेडीनेस के तौर पे रेडी रखेंगे, हम लोग उसके ऊपर और ऐड करेंगे। एंड कस्टमर एंगेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेस्टिव सीजन के पहले भी वांटेड टू लॉन्च द होल सेंको वर्स व्हिच वी हैव बीन एबल टू डू। अभी वी विल कीप गिविंग बेटर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। हो एब्सोल्युटली, कस्टमर एंगेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी तरीकों से उनसे पहुंच रहे हैं, और 20 नए स्टोर इस वित्त वर्ष में यहाँ पर खोलने की एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे बड़े प्लान्स वहाँ पर सेंको की तरफ से आते हुए। शुभंकर सेन जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।